सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें, और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहाँ बनना है, उसको बना के रहेंगे। कार सेवा की बात सामने बिल्कुल सब सेवाएं होंगी, जो भी जितने साधु संत महात्मा, जैसे हमने अयोध्या में गए थे वैसे सभी संत महात्मा वहाँ जाएंगे, हमारे भक्तगण जाए, जितने भी आस्था रखते हैं सभी वहाँ पहुँचेंगे। और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं। ये महंत रविंद्रपुरी की घोषणा है, उस अखाड़ा परिषद की घोषणा है जो देश के 50 लाख से अधिक साधु संतों, सन्यासियों, नागाओं की प्रतिनिधि संस्था है। 7 शैव उपासक संप्रदायों, 3 वैष्णव संप्रदायों और 3 उदासीन अखाड़ों के कुल 13 अखाड़ों की ओर से आह्वान है कि 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा होगी। भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए। हालांकि साधु संतों ने अभी रूपरेखा नहीं बताई है कि इस कार सेवा के लिए जिन लाखों साधु संतों को मथुरा बुलाया जा रहा है उसमें किया जाएगा, क्योंकि मथुरा में फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर विराजमान है और पास की विवादित मस्जिद में किसी तरह के निर्माण पर अदालती रोक है। 9 अगस्त को जो कार सेवा होनी है उसमें समस्त भारत के लोग, समस्त सनातन धर्म प्रेमी और समस्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोग उसमें भाग लेंगे। और उसके बाद उसका केवल मोटिव यही है कि हमारी कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो और भव्य और दिव्य वहाँ मंदिर बने। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बने। खबरों के मुताबिक साधु संतों के मथुरा मार्च की शुरुआत दिल्ली से किए जाने की योजना है, जिसमें पहले अयोध्या और हरिद्वार में संतों की बैठक बुलाई जाएगी और 9 अगस्त को दिल्ली से पैदल मार्च करते हुए ब्रजधाम की ओर कूच करेंगे। मथुरा में प्रायोजित कार्यक्रम को लेकर चित्रगुप्त पीठ के स्वामी सच्चिदानंद और अन्य संतों की एक उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है, जिसमें कार सेवा को लेकर आधिकारिक पोस्टर भी जारी किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि साधु संतों के इस आह्वान पर बड़ी संख्या में साधु संत ब्रज की ओर पहुंच सकते हैं। हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज के सानिध्य में, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सानिध्य में हजारों नहीं मतलब लाखों की संख्या में संत महापुरुष उस कार्य सेवा में भाग लेंगे। और सभी के मन में एक ही बात रहेगी, केवल हमारी भगवान श्री कृष्ण की जो भूमि है वो मुक्त हो और वहाँ भव्य और दिव्य मंदिर बने। दरअसल अयोध्या के चढ़ावा कांड में बीजेपी पर सवाल उठा रहे अखिलेश यादव को पिछले दिनों सीएम योगी ने ही मथुरा आंदोलन में शामिल होने की चुनौती दी थी। अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे। नहीं तो आपके झूठ सर, ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। सीएम योगी ने यह नहीं बताया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए किस आंदोलन में अखिलेश को शामिल होना है, लेकिन अब अखाड़ा परिषद ने उस आंदोलन का आह्वान कर दिया है जिसमें कार सेवा के जरिए श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का लक्ष्य तय कर रखा है। आज तक ब्यूरो। साधु सन्यासियों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मथुरा में कार सेवा का ऐलान करके एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद के खिलाफ चल रहे अदालती विवाद में कोर्ट की ओर से पाबंदियां लगाए गए हैं। विवादित स्थल पर किसी भी तरह के निर्माण या तब्दीली की इजाजत नहीं है। ऐसे में अखाड़ा परिषद ने जो मथुरा चलो आंदोलन का आह्वान किया है, उस कार सेवा में दरअसल कोई तोड़फोड़ या निर्माण की तैयारी फिलहाल नहीं हो सकती। खबर है कि अखाड़ा परिषद की योजना के मुताबिक 9 अगस्त को बड़ी संख्या में साधु संत सन्यासी दिल्ली से मथुरा की ओर पैदल मार्च करेंगे। मथुरा पहुंचने के बाद जन्म स्थान के करीब कान्हा का जो है माखन मिश्री से भोग भी लगाया जाएगा और इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर भजन कीर्तन करेंगे और चालीसा पाठ का भी आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस पूरी योजना को विश्व हिंदू परिषद ने अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया है। अखाड़ा परिषद की ओर से किए गए इस आह्वान से बीएचपी ने अभी तक दूरी बनाए रखी है। बीएचपी ने इस विवाद के लिए अदालती फैसले का इंतजार करने की बात कही है, जबकि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने शांति भंग करने का सीधा सीधा आरोप लगाया है।
और इसी से जुड़ी हुई एक और अहम खबर भी आपको बता दें। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से इनकार कर दिया है। 4 जुलाई को ही बड़ी खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी लोक अदालत में सुलह की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने तो सुनवाई का बहिष्कार कर दिया है। अब इस तरह मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में समझौते की कोशिश फिलहाल असफल दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विशेष लोक अदालत में दोनों पक्षों को सुलह की बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने मौजूद रहने से इनकार कर दिया और उनके मौजूद नहीं रहने की वजह से अब बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद अदालत ने सुलह प्रक्रिया को नाकाम भी करार दे दिया। दरअसल मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी हुई 7 विशेष अनुमति याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मथुरा की विशेष लोक अदालत में भेजी गई थी। इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए विवाद का समाधान निकालने का प्रयास किया जाए। विशेष लोक अदालत में एडीजे 11 सुरेंद्र प्रसाद की अदालत में सुबह वार्ता की प्रक्रिया भी शुरू हुई। इस दौरान हिंदू पक्ष के वादी अदालत में पहुंचे, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई भी मौजूद ही नहीं हुआ। इसी वजह से बातचीत नहीं हो सकी और सुलह की कोशिश अधूरी रह गई। विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट मिलने के बाद अदालत ने सुलह वार्ता विफल होने का आदेश पारित कर दिया। श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर से जुड़े हुए इस पूरे विवाद में अब तक कुल 18 मुकदमों की मुख्य सुनवाई इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। पिछले दिनों 7 विशेष अनुमति याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने लोक अदालत के जरिए समझौते का यह प्रयास करने को कहा था। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, अब सवाल है कि क्या उम्मीद है? मुस्लिम पक्ष ने लोक अदालत में सुनने से तो सीधे सीधे इनकार कर दिया है, तो ऐसे में अब 21 से 23 अगस्त के बीच में सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में अब ये लोक अदालत की तरफ से क्या रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई निर्भर करती है, क्योंकि कोर्ट ने जिस तरह से बहुत सारे मुकदमों को लोक अदालत में भेजा था ताकि मामले को जल्दी फैसला आए और सभी के इमिकेबल यानी दो तरफा सहमति से इस मामले में इसका हल निकाला जाए। आपको याद होगा कि राजीव की सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर अयोध्या विवाद था उस समय भी उस पर आपसी सहमति बनाने के लिए कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के सामने इस मामले को भेजा गया था, जिसमें बात बनी नहीं। इसमें भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी मांग पर अड़े हैं और इस मामले में तो ये हुआ है कि काशी विश्वनाथ का मामला, जो वहाँ का ज्ञानवापी विवाद है उसका, और संभल का और मथुरा, ये तीनों विवाद को लोक अदालत में भेजा गया है, जिसमें मथुरा विवाद में लोक अदालत में मुस्लिम पक्षकार पेश नहीं हुए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बाकी काशी और संभल वाले मामले पर क्या रुख रहता है इनका। बिल्कुल उस रुख पर निगाह रहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया संजय आपका जानकारी के लिए। इस बीच में साधु संत ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट में हो रही देरी की वजह से हमें ही कार सेवा के लिए आगे आना पड़ेगा।